डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं 12th का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इन 16 चैप्टर्स में 12 नंबर का जो चैप्टर है वो हम आज पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। बरकी मैग्नेटिसी इमाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करेंगे और फिर उसमें का पहला टॉपिक यानी फैराडे का कानून, इसको समझेंगे। इस कानून को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं बरकी मैग्नेटिसी इमाला किसे कहते हैं। बरकी मैग्नेटिसी इमाला के लिए पहले आप तसव्वुर कीजिए एक कॉइल यानी लच्छी। कॉइल किसे कहते हैं? आपने ट्रांसफार्मर तो देखा होगा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। ट्रांसफार्मर रोड साइड में लगे होते हैं, या फिर अपने घर में कोई इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, फैन है, रेडियो है, आपका मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर है, उसमें कॉइल होती है ट्रांसफार्मर। अक्सर करके आप उसको फैन में जरूर देखते हैं। उस कॉइल में 2 वाइंडिंग्स होती है वगैरह वगैरह, तो उसे कहते हैं लच्छी, कॉइल। जब किसी कॉइल के नजदीक किसी मैग्नेटिस को हरकत दी जाए तो उस लच्छी में बरकीरो बनती है। मैग्नेटिसी मैदान की तब्दीली की वजह से उसके करीब रखी गई लच्छी में बरकीरो बनती हो तो ये अमल कहलाता है बरकी मैग्नेटिसी इमाला। एक चीज हो गई, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सेकंड आपको समझना है, जैसा कि हमने अभी समझे, एक मैग्नेटिस है और देखिए ये है कॉइल। इस तरह से इसका डायग्राम में सिंबल दिखाया जाता है। ये सिंबल काय का है? कॉइल का। क्या कहेंगे इसे आप? लच्छी। और यह है बरकी दौर। जब इस मैग्नेटिस को इस लच्छी के नजदीक हरकत दी जाए तो यहां पर ईएमएफ बनता है और बरकी दौर में से बरकीरो इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। ये अमल क्या कहला रहा है? बरकी मैग्नेटिसी इमाला। जब मैग्नेटिसी मैदान तब्दील हो रहा तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिसी निफास जिसको जाहिर किया जाता है, आपको याद रखना है, मैग्नेटिसी निफास को जाहिर किया जाता है फाई से। ये भी तब्दील होता है मैग्नेटिसी मैदान में मौजूद कुव्वत के खतूत की वजह से। मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत किसे कहते हैं ये हमने पिछली क्लास में समझे हैं। बहरहाल हमने अभी क्या क्या समझे? बरकी मैग्नेटिसी इमाला कब बनता है? मैग्नेटिसी मैदान की हरकत की वजह से, तब्दीली की वजह से लच्छी में ईएमएफ बनेगा, इसे कहेंगे बरकी मैग्नेटिसी इमाला। मैग्नेटिसी निफास फाई, और फाई का जाब्ता होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिसी निफास बराबर मैग्नेटिसी इमाला डॉट रकबा, लच्छी का रकबा, एरिया ऑफ द कॉइल। ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट वेबर। तीसरी चीज आपको समझ लेना है, यहां जो ईएमएफ बनेगा ये ईएमएफ कहलाता है इमाली ईएमएफ। ये भी याद रखिए आप। क्या कहेंगे इसे? इमाली ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इसके बाद हम समझ सकते हैं फैराडे का कानून। देखिए, फैराडे के कानून के
दो पॉइंट है या दो कानून है फैराडे के। नंबर 1, मकनातीसी नफास की तब्दीली की वजह से मौसिल में ईएमएफ पैदा होता है। अभी हमने जैसा समझे, मकनातीस को हरकत दे रहे हैं कॉइल के नज़दीक, तो उसमें ईएमएफ बनेगा और ये ईएमएफ क्या कहलाएगा? इमाली ईएमएफ। यही फैराडे का पहला कानून है। एक बार फिर समझ लेते हैं डायग्राम से। यह है मकनातीस और यह है मौसिल कॉइल। जब मकनातीस को यहां हरकत दी जा रही है, मतलब क्या हो रहा? मकनातीसी निफास की तब्दीली। यहां क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। मतलब यहां पर पहले क्या बनेगा? ईएमएफ। ये ईएमएफ कहलाएगा इमाली ईएमएफ। मकनातीसी निफास की तब्दीली की वजह से मौसिल में ईएमएफ पैदा होता है, जिसे इमाली ईएमएफ कहते हैं। यह हुआ फैराडे का पहला कानून। दूसरा कानून, ये इमाली ईएमएफ जिसे जाहिर किया जाता है स्मॉल ई से, ये इमाली ईएमएफ मकनातीसी निफास की तब्दीली की शरह। मकनातीसी निफास को हमने जाहिर किया है फाई से। तब्दीली की शरह वक्त की निस्बत होगी, तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी के बिलरास तनासुब में होता है। ये हो गया दूसरा कानून। अब इसको पढ़ लीजिए आप। इस मसावत को आप क्या पढ़ेंगे? इमाली ईएमएफ मकनातीसी निफास की तब्दीली की शरह के बिलरास तनासुब होता है। ये हो गया फैराडे का कानून। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है बाद में, जो कि कहलाता है लेंस का कानून। लेंस ने हमको ये बताया कि इमाली ईएमएफ मकनातीसी निफास की तब्दीली की शरह का मुखालिफत करता है, यानी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस का कानून, जो कि फैराडे का ही कानून है, लेकिन ये मॉडिफाई किया। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जहां पर मनफी निशान इस बात को जाहिर कर रहा है कि इमाली ईएमएफ मकनातीसी निफास की तब्दीली की मुखालिफत करता है। इसे भी आप फैराडे का कानून ही कह सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। आज हमने क्या पढ़े? फैराडे का कानून। अगर आप बगैर देखे बोलना चाहें तो, मकनातीसी निफास की तब्दीली की वजह से मौसिल में ईएमएफ बनता है, जिसे इमाली ईएमएफ कहते हैं। इमाली ईएमएफ मकनातीसी निफास की तब्दीली की शरह के बिलरास तनासुब में होता है, लिहाजा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। आज हमने समझे बरकी मकनातीसी इमाला सबक में का पहला टॉपिक फैराडे का कानून। अगले चैप्टर में, अगले लेसन में हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक ज़ाती इमालियत और बाहमी इमालियत। आज के लिए इतना है।